चलो देखें। देखो, आपसे बोला है कुछ सिक्के हैं जिन्हें पिघलाकर आपको एक बेलन बनाना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, पहले उसको थोड़ा सा प्लान करो कि आप उसको कैसे कर सकते हो, है ना। तो आपके पास बहुत सारे सिक्के होंगे, है ना, बहुत सारे आपके पास सिक्के होंगे, और उन सबको आपने पिघला के क्या बनाया, एक बेलन बनाया। ठीक है, यही प्रोसेस चल रही है। इन सबको आपने पिघला के क्या करा, बेलन किया। मतलब आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, पर उन्हें पिघलाकर, है ना। तो एक सिक्के का जो वॉल्यूम होगा, मान लो आपने 100 सिक्के पिघलाए, है ना, एक का जो वॉल्यूम है उससे 100 का गुणा करोगे तो वही इसके बराबर होगा। तो आपको अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो बेलन की टोटल वॉल्यूम कितनी है, उसकी टोटल क्षमता कितनी है, और एक सिक्का कितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लोगे। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, बराबर नहीं लेना है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई एक सिक्के को पिघला के बेलन बनाया, आप दोनों को बराबर लेते। पर बहुत सारे सिक्कों को पिघलाकर एक बेलन बनाया, तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वल तो लेंगे, पर आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू एक सिक्के का आयतन बराबर उससे बनने वाले बेलन का आयतन। इतना समझे। तो आप यहां करोगे कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सिक्के का आयतन, ये किसका फॉर्मूला है, ये बेलन का है, सिलेंडर का है ना। और नीचे आपको भाग देना है सिक्के का, और सिक्का भी बेलन ही होता है। तो नीचे आप फिर पाई आर स्क्वायर एच का भाग दोगे, लेकिन ये सिक्का है, क्वाइन है, ये ध्यान रखना, है ना। नहीं तो काट दो पूरा और एक आंसर दे दो, ऐसा नहीं करना। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, बाकी जस्ट पुट द वैल्यूज। आपसे बोला है जो बेलन बनेगा उसकी हाइट कितनी है, 8, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 8। और जो सिक्का है उसकी रेडियस है 0.75 स्क्वायर इंटू उसकी मोटाई। अब सिक्का मतलब क्या होगा, सिक्का तो मोटा ही होगा ना। आप सोचो जरा, इसको एकदम ऐसा चिपका दे तो सिक्का नहीं बन जाएगा, तो उसकी मोटाई होगी, और मोटाई कितनी है, 0.2। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 9 × 8। इसको आप स्क्वायर निकालने के बदले लिख लो ऐसा लंबा, 0.75 इंटू 0.2। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये तो आपका 72 हो गया, ये आपका 75 हो गया, ये भी 75 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 100 जाएगा, फिर से 100 जाएगा, और एक बार इसका 10 और जाएगा। आपने फर्दर अगर इसको सॉल्व किया तो 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, फिर 3 बार, और फिर 4 बार। और अभी इतना ही कर लेते हैं। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 36 बार, और 9 से अगर ये कैंसिल होगा तो 4 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 10, टोटल 640 सिक्के पिघलाएंगे ना, तब जाके इतना बड़ा बेलन बना पाएंगे। तो आपके प्रश्न का एकदम सही वाला जवाब है 640 क्वाइंस, 640 सिक्के। बिल्कुल भाई। क्वाइन सिलेंडर नहीं होगा यश, क्वेश्चन को समझो। क्वाइंस को इकट्ठा करा और उन्हें पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद तो फिर आप जो बनाना चाहो वो बना दो ना। क्वाइंस को इकट्ठा करके बेलन नहीं बना रहे, क्वाइंस को पूरा मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। अब तो वो लिक्विड बन गया ना, अब तो आप कुछ भी बना दो उसका। ठीक है। ओके, कैलकुलेशन है बस, मेन आपको यहां तक समझना है। इसके बाद तो ये सब आपका हेडेक है फिर, और इसके बाद तो ये बनना ही चाहिए आपसे ना। चलो इसको करो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अरे नवीन, लिया तो था भाई 3 सेंटीमीटर, बेलन का 3 सेंटीमीटर रखा तो था हमने, छोड़ा थोड़ी कुछ भी यहां से। आपको एक मैंने क्वेश्चन कराया था आई थिंक लास्ट क्लास में, मिट्टी वाला, कि हमने एक मिट्टी को
खेत में बिछाया, वो क्वेश्चन आपको यहां पे हेल्प करेगा। बिल्कुल भाई, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। जय हिंद भाई। आज पढ़ाएंगे 11:30 तक। देखो, मैं आपको पहले वापस से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। 4 मीटर व्यास वाली एक बेलनाकार सुरंग है ना, एक टनल है, ट्रेंच है, जिसको टनल है, जिसको आपने डिगिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल टनल विथ अ डायमीटर ऑफ 4 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि एक आपके पास टनल है कुछ इस प्रकार की, एक सुरंग है, आपने इसको खोदा और इससे जितनी भी मिट्टी निकली, ठीक है, जितनी भी मिट्टी इससे निकली, आपने क्या करा, एक बहुत बड़ी खाई थी, एक बहुत बड़ी खाई थी, है ना, आपने इसकी मिट्टी को जो है इस खाई में डाल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरी खाई तो भराएगी नहीं, तो इस खाई का कितना भाग भर जाएगा ये आपसे पूछा है। कभी कभी आंसर आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज में, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है फ्रैक्शन में, है ना, पहले फ्रैक्शन आएगा फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब समझना आप, यहां पे मेन हमारे लिए समझने लायक बात क्या है कि जितनी मिट्टी निकलेगी वही यहां डलेगी, तो जो बेलन का आयतन होगा, है ना, उतनी ही मिट्टी होगी, और उसको हम क्या करेंगे, आप एक बात समझना, आप ऐसे समझ लो कि ये जो खाई है इसकी कैपेसिटी मान लो 1000 आ सकती है। आपकी जो बेलनाकार सुरंग है, जो टनल है, मान लीजिए इससे 200 किलो मिट्टी निकली, है ना, तो आप क्या कहोगे कि 200 किलो मिट्टी हमारे पास है जबकि हमें भरना है 1000 किलो, तो आप बोलोगे सर 1/5 भाग ही हम भर पाएंगे। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने देखा कि आपके पास मिट्टी कितनी है और उसे, उस मिट्टी को कितने भाग में आप दे सकते हो, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी खाई, है ना, कितनी मिट्टी हमारे पास है, पूरी खाई तो भरने से रहे, तो जितनी मिट्टी आपके पास है वो टोटल खाई में कितना, इससे समझो 1000 किलो इसकी क्षमता है, जबकि यहां से 200 किलो निकला, तो 1/5 भाग आप भर सकते हो, और 1/5 को आप परसेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो आप बोलोगे सर 20% भाग हम भर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और हमेशा याद रखना कि मिट्टी को आप ऊपर लेना और मिट्टी को कितने भाग में फैलाना है, बांटना है, वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो देखो, अब मिट्टी का आयतन कैसे निकालोगे, दोनों का वॉल्यूम ही निकालना है आपको, दोनों का आयतन निकालना है। तो मिट्टी मतलब किससे निकल रही, बेलन से, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अच्छा, अब सबसे मेन बात, ये जा रही है खाई में, है ना, अब खाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो कभी भी खाई ट्रेंच आता है तो उसको एक घनाभ मानना, उसकी कोई लंबाई होगी, उसकी कोई चौड़ाई होगी, उसकी कोई ऊंचाई होगी। ठीक है, मैंने तो यहां पे थोड़ा अजीब उसको साइज दिया है, आप ऐसे समझ लो कि ये एग्जैक्ट खाई है और इसमें अब आपको मिट्टी भरना है, ऐसा कुछ होगा यहां पे, है ना। तो हो जाओ शुरू। पाई मतलब हो गया 22/7, r², मिट्टी मतलब बेलन, बेलन मतलब क्या हो गया, 4 मीटर व्यास वाली, 4 मीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, 2। हाइट, हाइट मतलब यहां पे होगी उसकी चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई, जो कितनी है 56। अब नीचे रख दो आपकी बेलनाकार सुरंग की डिटेल्स, तो 48, 16.5 और गुणा 4, बस इतना सा खेल है यहां पे पूरा करने का। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे इसको डायरेक्ट। 4 से 4 बार कैंसिल, 7 से ये 8 बार कैंसिल, 8 से ये 6 बार कैंसिल, है ना, और चाहो तो और कर लो। इसको आप एक काम करो चलो यहां ले लो, 220, 220 क्योंकि दशमलव ऊपर गया, और 6 गुणा 165। ठीक है, दोनों 11 से कैंसिल हो सकते हैं, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, और ये कैंसिल हो सकते हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हो 5 से
4 बार और 5 से 3 बार, ठीक है। और हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/18, और 4/18 का मतलब होगा 2/9, है ना। ये भी आंसर हो सकता है कि 2/9 भाग उस खाई का भरा जा सकता है, पर ऑप्शन नहीं है। तो 2/9 को आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और आपको परसेंटेज अगर याद है तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो 22.22% होता है। आपका आंसर आएगा कौन सा वाला? बी वाला। बताइए, क्लियर है? समझ गए ना कितनी मिट्टी हमारे पास है और वो खाई कितनी तो खाई का जो आयतन है उसमें हम मिट्टी ऊपर रखेंगे और उस मिट्टी को उस खाई में बांटेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना भाग उसका भरा जा सकता है, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी? ठीक है, मेन ये है क्या करना है, बाकी तो फिर काटा पीटी है। चलो अब कुछ शंकु वाले क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले एक ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है दोनों ये, इसको पहले आप करिए, फिर जो छोड़ा है उस पर आएंगे। पढ़िए इसको अच्छे से एक बार। हाँ भाई, मजा तो आना ही चाहिए। चलो देखें, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने के लिए कितना कपड़ा चौड़ा और कितना लंबा कपड़ा लगेगा? ठीक है, आप एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि अगर आपको कोई कोण बनाना है, कोई शंकु बनाना है, तो उसके लिए आपको किस फॉर्मूले की जरूरत है? उसके लिए आपको जरूरत है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप सोचो, तंबू बनाना है तो आपको एक कपड़ा चाहिए, तो आप एक लंबा सा कपड़ा लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे, करोगे ना उसको फोल्ड, काटा पीटी जो भी हो, पर कितना कपड़ा चाहिए? पहले तो जो कपड़ा आएगा वो ऐसे ही आएगा ना, कपड़ा तो ऐसे ही आएगा लंबाई चौड़ाई में, फिर आप उसको फोल्ड करोगे और फिर कहीं से भी कैंची वेची लगा के आप उसको काट के एक प्रॉपर शेप दे दोगे, तो कपड़ा ऐसा रहेगा जिससे आप ये बनाओगे। समझ में आ रही बात है ना? तो आपको क्या करना है अब, क्योंकि आपको तंबू बनाना है, इस बार आयतन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बार लगेगा कर्व्ड सरफेस, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप नीचे तो खाली रहने दोगे ना, आप तो केवल तंबू बिछाओगे, तंबू लगाओगे, तो नीचे तो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो याद रखना कि अगर कभी तंबू की बात हो रही है और ऐसी स्थिति बन रही है, तो केवल आप वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आप लगाओगे, जो कि कितना होता है? जो होता है πr_l, है ना। और ये जो होगा ये अपने आप में उसी लंबाई और चौड़ाई के कपड़े के बराबर होगा, जितना कपड़ा लगेगा उसी से तो ये बनाएंगे हम। तो पाई मतलब क्या हो गया? 22/7। आर मतलब क्या हो गया? अब देखो यहां पे पहले तो एक और समस्या है, एच है, आर तो दिया है 7 लेकिन एच मिसिंग है, सॉरी एच दिया है, एल मिसिंग है। रेडियस कितनी है? 7, हाइट कितनी है? 24। वैसे ट्रिपलेट अगर याद हो तो ये नहीं याद है, तो 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, 49 जोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आना चाहिए आपका 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो जो L की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 25 होगी। ये 25 आ गया। L इंटू बी, तो अब आपको लेंथ निकालनी है, लेकिन कपड़े की चौड़ाई दी हुई है 1.25, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ विजय राज, कभी भी ट्रेंच आए ना तो उसको एक क्यूबॉइड मानो, है ना, क्योंकि उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, इसलिए वो हमेशा क्यूबॉइड मतलब LBH लगेगा। चलो ये आपका पार्ट कैंसिल हो गया, ये है आपका 22 इंटू 25 इंटू 100
अपॉन में 125, मैंने डेसिमल के बाद 2 जीरो ऊपर लगा दिए, है ना। 25 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कैंसिल हुआ 20 बार, मल्टीप्लाई करा, 440 मीटर लेंथ का कपड़ा लगेगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए। बताओ ओके है? गुड भाई। चलो अब जो क्वेश्चन छोड़ा था उस पे चलते हैं। अब इसको करते हैं। एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ें, 2 बार अच्छे से पढ़ें, फिर मैं बताता हूं यहां पे कुछ छुपा हुआ मतलब कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं और हम समझते कितना है, दोनों चीजों को देखेंगे। करिए इसे फास्ट। कपिल, वो टोटल सरफेस होता है पाई आर आर प्लस एल, कर्व्ड होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस होता है पाई आर आर प्लस एल। देखिए, एक शंक्वाकार तंबू में, ये एक तंबू है जिसमें 22 लोग आ सकते हैं, है ना। कितने लोगों की कैपेसिटी है? 22 लोगों की कैपेसिटी है। अब यहां पर फाइनली आपको मैंने कभी बोला था कि कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट्स देखकर आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति 4 स्क्वायर मीटर की जगह घेरता है। वर्ग मीटर हमेशा किसकी इकाई होती है? क्षेत्रफल की, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एरिया, है ना। और सांस लेने के लिए हर व्यक्ति को 40 क्यूब मीटर की हवा चाहिए। ये इकाई होती है आयतन की, और आयतन मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वॉल्यूम। अब बहुत ध्यान से सुनना, है ना। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तंबू के अंदर 22 लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि 22 लोग खड़ेंगे कहां? तंबू में कहां रहेंगे? सब लोग यहीं पर तो खड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि एक यहां लटक जाएगा, एक यहां, एक यहां, रहेंगे तो सब जमीन पर ही, है ना। तो अगर 22 लोग तंबू के अंदर हैं और हर व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, मतलब तंबू के अंदर कितनी जगह है? 88 वर्ग मीटर। ये क्या है? ये तंबू का क्षेत्रफल है, ये एरिया है। और ये किस चीज का क्षेत्रफल है? उसके आधार का, उसके बेस का। और बेस मतलब क्या हो जाएगा? ये लोग यहीं पर खड़े होंगे ना। तो अगर 22 लोग खड़े होंगे और हर व्यक्ति 4 स्क्वायर मीटर का स्पेस कवर कर रहा है, तो सोचो यहां पे जितने लोग खड़े होंगे उन्होंने 88 वर्ग मीटर की जगह घेर कर रखी है। ये है, समझ में आया? ये इसका बेस है। तंबू को ऊपर से देख रहे हैं हम, है ना, ऊपर से देख रहे हैं। तो एक व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ऐसे सब ने अपने अपना स्थान घेर के रखा है और सब लोग इस तरीके से बैठे हैं। मतलब 22 लोगों ने 4-4 स्क्वायर फीट की जगह घेर के रखी है, मीटर की, 88 वर्ग मीटर, ये उसका आधार है, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है और मुझे बताओ कि इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है वर्ग, वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। तो ये जो क्षेत्रफल है, क्या ये पाई आर स्क्वायर नहीं होगा? सोचो जरा, है ना। तंबू का जो आधार है वो तो ऐसा होता है ना, और हर व्यक्ति ने अगर जगह घेर के रखी है तो ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल का ही तो एरिया लगा रहे हो, जो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बात, अब चलते हैं इसकी तरफ। 22 लोग हैं और हर व्यक्ति को 40 घन मीटर की हवा चाहिए, मतलब 880 घन मीटर। ये वॉल्यूम है, ये आयतन है। और ये आयतन किस चीज का है भाई? ये आयतन है तंबू का, है ना। ये वॉल्यूम है, आयतन है, मतलब इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो कितना है? 880 है। तो अब आपके पास हर चीज है, आपके पास क्षेत्रफल भी है, आपके पास टोटल आयतन भी है। आपसे बोलेंगे तंबू के आधार का क्षेत्रफल बताओ, 88।
तंबू में कितनी हवा हो सकती है, कितना वॉल्यूम है, 880। समझ गए। अब बोला है आपको शंकु की ऊंचाई बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कितना है रियल में 880 है। अच्छा, 1/3 यहां ले लो, कुछ भी मत टेंशन लो। एक बात बताओ कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है क्या आपके पास? हाँ जी है, 88 इंटू तंबू की ऊंचाई पता है क्या? तंबू की ऊंचाई नहीं पता, बराबर में कितना आ गया? 880 आ गया, है ना। ये कैंसिल हो गया आपका 10 बार, 10 और 3 का गुणा, तो जो तंबू है वो 30 मीटर ऊंचाई का है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा डी वाला। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, कितना इनडायरेक्ट मीनिंग उन्होंने बताया। उन्होंने कहा हर व्यक्ति जगह घेर रहा है, तो 22 लोग हैं, जगह कहां घेरेंगे? जमीन पे ही तो घेरेंगे। मतलब वो जो जमीन है तंबू की, वर्गाकार वृत्ताकार, वो है 88। एक व्यक्ति को 40 घन मीटर हवा चाहिए, तो 22 लोग हैं, मतलब उस तंबू में 880 घन मीटर हवा होनी चाहिए। ये उसका वॉल्यूम है। कितना इनडायरेक्ट उन्होंने बोला, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लो एक बार अच्छे से। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास थी, ये है, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करो। हमेशा याद रखो, जो आपका तंबू होता है ना, जो कोण होता है, ये जो होता है ये एक प्रकार का क्या है? ये सर्कल होता है, ये वृत्त होता है ना। और इसकी अगर परिधि बोले तो यहां से यहां तक ये परिधि तो है, इसका बेस जो है वृत्त है, तो वृत्त के सारे कंसेप्ट यहां लग जाएंगे। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा इजी सा क्वेश्चन है, करिए इसको सब लोग जल्दी से, फास्ट। 22 centimeter long and 12 centimeter wide, a rectangular sheet is made by turning its length perpendicular to a cylinder and tell the volume of the cylinder. देखो मैं आपको बता देता हूं क्या है, कुछ नहीं है। एक ये रेक्टेंगुलर शीट है ना, एक आयताकार शीट है। इसे मुझे फोल्ड करके क्या करना है? इसको जब मैं फोल्ड करूंगा तो फोल्ड करके ये क्या बन जाएगा? ये एक सिलेंडर ही तो बनेगा। यस और नो? बोलो जल्दी। अगर एक पेपर की शीट में दूंगा तो उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना दोगे ना, तो इसकी जो लेंथ है वो 22 है ना, और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 है। मुझे एक बात बताओ, जब इसको फोल्ड करोगे तो अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा, मतलब जो सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट 12 है, तो ये भी 12 होगा, है ना। अच्छा, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो अगर यहां से यहां तक अगर 22 है, तो ये ऐसा जाके और ऐसा आएगा, ये भी तो 22 ही होगा, 22 ही होगा, है ना। मतलब ये अगर पूरा घुमाए तो ये 22 होगा, क्योंकि बना तो इसी से है। तो याद रखिए, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल में होगी? 2 पाई आर के, है ना। यहां जो 2 पाई आर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 22 होगी। तो अब देखो जरा, 2 पाई आर, अब मुझे क्या चाहिए? रेडियस क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इसका क्या बताना है? मुझे इसका बताना है वॉल्यूम, बेलन का आयतन बताना है। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे पास पाई तो है 22/7, आर निकालना है, एच भी हमें पता है कि एच भी 12 है, तो बचा आर। अच्छा, 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, तो आर अगर निकालना है तो 22 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 7, ये कैंसिल हुआ। आर की वैल्यू 7/2 या 3.5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7/2 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, राइट। ओके, चलो अब क्या हो जाएगा? ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 6 बार, 42 और 11, तो ये आ गया 2 6 4 462, और क्योंकि वॉल्यूम है क्यूब सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा।
ऑप्शन बी। कागज है, फोल्ड करके बेलन सिलेंडर बनाना था। पूरा इमेजिनेशन, मतलब क्या क्या आपको बोल रहे हैं बस वो आप समझोगे। पूरा इमेजिनेशन का खेल है इस चैप्टर में। लो भाई, बहुत बेहतरीन सवाल, ये भी बहुत शानदार। अभी कल तुम लोग को आइसक्रीम खिलवाएंगे, ठीक है? मेंसुरेशन की आइसक्रीम खिलवाएंगे कल। कल तुमको बोलेंगे कि भाई ये है एक आइसक्रीम का कोन, इसके अंदर पूरी आइसक्रीम भरी है, आपको इसकी रेडियस बता देंगे, हाइट बता देंगे, और पूछेंगे बताओ इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, है ना? कल ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, मजा आएगा। कल से क्वेश्चंस का लेवल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एक छत है, उस पे जो पानी गिरेगा वो टपकेगा, वो भरा जाएगा किसमें? एक बेलन में। तो जितना पानी गिरेगा उतना बेलन में जाएगा। सोचो। देखो, ये एक घर है, ठीक है? ये आपका एक घर है ना? और ये घर की छत है, और यहां पे आपने एक पाइप लगा के रखा है, ठीक है? ये एक पाइप है जिससे पानी गिरता है, और आपने अपने घर के साइड में वाटर हार्वेस्टिंग वाले, आप सिद्धांत वाले आदमी थे, आपने यहां पे एक सिलेंडर बना के रखा है ना, जमीन के अंदर, कि जितना पानी बारिश में गिरेगा वो यहां चला जाएगा। कुछ ऐसा कंसेप्ट है ना? तो छत पे जितना पानी आएगा, मान लो छत पे अगर 100 लीटर पानी आया तो वो 100 लीटर इसके अंदर जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके छत का आयतन होगा, है ना, जो आपके छत का आयतन होगा वही तो इस बेलन टंकी का आयतन होगा। सोचो जरा, है ना? कितना पानी गिरे कि टंकी भर जाए? इतना पानी गिरा कि टंकी भर गई। तो जितना पानी यहां गिरा होगा, है ना, जितना पानी, जितनी बारिश हुई होगी, उतना पानी जाके जो है वो इधर चला गया, इसके अंदर चला गया, और ये जो है आपकी बेलनाकार टंकी पूरी भर गई। बताओ, डायग्राम से थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में बैठा? क्या बोलना चाह रहे हैं वो? ठीक है, पानी गिरा, छत पे इकट्ठा हुआ, पूरा चला गया आपकी टंकी में। तो जितना पानी गिरा वो पूरा का पूरा टंकी में चला गया। मतलब जितना आयतन इसका उतना इसका। अब छत की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब ये चीजें सोचना पड़ेगा, कोई आपको लिखवाएगा नहीं। छत आएगा तो बेटा ये करना है, सुरंग आया तो ये करना है, खाई आई तो ये सोचना पड़ेगा आपको। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, छत की लंबाई कितनी है? 22। चौड़ाई कितनी है? 20। और ऊंचाई कितनी है? नहीं पता। ऊंचाई मतलब कि कितना पानी ऐसे में गिरा होगा। भाई लंबाई चौड़ाई में तो ठीक है, पानी का स्तर कितना होगा वही तो बताना है। अच्छा, जो बेलन है, पाई का मान हो गया आपका 22/7। आर मतलब व्यास, डायमीटर 2 है। डायमीटर अगर 2 है तो व्यास कितना होगा? 1 का वर्ग। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 3.5। तो मैं 35/10 लिख देता हूं। बस एच की वैल्यू निकालना है, खत्म। 22 से आपका 22 कैंसिल हुआ, ये 1 का स्क्वायर किसी काम का नहीं है। 7 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से ये कैंसिल हुआ आपका 2 बार, है ना? अब देखो, एच वही रहेगा, ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 20 दूनी 40। 1/40 मीटर इतना पानी गिरा, लेकिन क्वेश्चन सेंटीमीटर में बोला है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हल करोगे तो जो बारिश हुई है वो 2.5 सेंटीमीटर हुई होगी। ये आपका आंसर है। बताओ, आया मजा? जितना पानी छत पे गिरा वो पूरा टंकी में चला गया। तो छत की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जितना पानी गिरेगा वो उसकी ऊंचाई, उतना स्तर उठेगा। बस वही मिसिंग था। उतना को उतना पानी यहां चला गया। यहां 2000 लीटर आया तो 2000 लीटर यहां चला गया। बस फॉर्मूले का खेल था।
ओके, चलो इसको करो, पढ़ो इसको अच्छे से, ये वाला आपसे आराम से बनेगा। देखो, एक गोले को बेलन के अंदर भरते हैं और उससे गोला उठता है, पानी उठता है, कितना स्तर उठेगा। बोलना ये चाह रहे हैं वो कि जैसे मान लो एक हमारे पास बेलनाकार बर्तन है, ये एक बेलनाकार बर्तन है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर और ये इधर, है ना। ये एक बेलनाकार आपके पास बर्तन है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना। या यहां तक मान लो अभी इतना पानी से भरा हुआ है, ठीक है। हमने एक गोला लाए, एकदम सॉलिड ठोस गोला है, और इस गोले को जो है हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। तो जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, ये बैठ गया यहां जाके, ठीक। और इससे जो है मान लो कि अगर अभी आपके वाटर का लेवल यहां तक था, तो अब पानी उठ के यहां चला गया। और ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितना पानी उठेगा वो किसके बराबर होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, हाँ या ना, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो गोले का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, जितना पानी उठा होगा। अब पानी किसके अंदर है वो डिपेंड करता है। अगर पानी घनाभ के अंदर है तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा, क्यूबॉइड के अंदर है। अगर वो शंकु के अंदर है, मतलब कोण के अंदर है, तो उसका वॉल्यूम लगेगा। फिलहाल वो बेलन के अंदर है, तो आप पानी का आयतन निकालोगे, है ना, पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन वो किसके अंदर है, फॉर्मूला तो पानी का कोई सूत्र थोड़ी होता है ना। तो पानी मतलब तो कुछ नहीं है, वो जिसके अंदर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। पानी का आयतन मतलब क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बस अब आपको कितना स्तर उठाना है, क्या है, वो सब अपने आप निकलेगा। वैल्यू रखो, ये हो गया आपका 4/3 इंटू आर। आर मतलब गोला, गोले की त्रिज्या कितनी है, 2, 2 का घन डायरेक्ट 8 लिख रहा हूं मैं, है ना। इधर चले, बेलन की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 4, तो 4 का वर्ग, चलो इसको 2 का घन ही कर दो अभी, 4 का वर्ग। और हाइट, यही तो निकालना है, पानी का स्तर कितना उठा यही तो बताना है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 8/3 और गुणा इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से हो जाएगा 2 बार, सो 2/3, और सब कुछ सेंटीमीटर में ना, 2/3 सेंटीमीटर उसकी हाइट उठेगी। और 2/3 जो होता है, ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, 2/3 आंसर आएगा। 2/3 का मतलब होता है 0.66 सेंटीमीटर। तो आप किसी को भी बदल दो, इसको कर दो 0.66 कर दो, है ना, ऑप्शन में 66 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। 2/3 या 0.66 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक, बताओ, आया समझ में सभी को? ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ रहा हूं मैं आपकी भावनाओं को, इतना ही आज का था भी, इससे ज्यादा का टारगेट भी नहीं था आज, है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मजा आया होगा आज के सारे क्वेश्चंस में। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। फिर इसके आगे और इंटरेस्ट बढ़ते ही जाएगा, लेवल भी बढ़ेगा और मजा आएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है।